गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम इकोनॉमिक्स का 7th चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर का नाम था पावर्टी, ठीक है, या निर्धनता। ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, निर्धनता क्या होती है वो हमने किया था। तो आज हम करेंगे फिक्सेशन ऑफ कैलोरी नॉर्म्स फॉर द रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड, या इसको हिंदी में हम कहेंगे ग्रामीण और शहरी गृहस्थों के लिए कैलोरी मानदंड का निर्धारण। देखो बेटा, हमने जो डेफिनेशन की थी निर्धनता की या पावर्टी की, तो हमने किया था कि जो व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को, ठीक है, न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे खाना, कपड़ा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य है, ठीक है, ये है हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट जिनके बिना हम नहीं रह सकते। जो इनको पूरी नहीं कर पाता उसको हम निर्धन व्यक्ति कहेंगे, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ऊपर है वो है खाना, कि अगर हमें सही तरीके से खाना नहीं मिलता है तो हम निर्धन कहलाएंगे। लेकिन खाना कितना मिलना चाहिए ये कैलोरीज पर डिपेंड करता है। तो ये कैलोरी है वो बताई गई है इसमें कि जैसे इसमें बता रखा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र है, दो क्षेत्र होते हैं, गांव में रहने वाले लोग और शहरों में रहने वाले लोग। तो गांव के लोग हैं वो अधिक मेहनत करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, तो उनको ज़्यादा कैलोरीज की आवश्यकता होती है एज कंपेयर टू जो शहरों में रहते हैं, ठीक है। शहरों में के लोग हैं वो फिजिकल वर्क उनका कम होता है, इसलिए उनको कम कैलोरीज की जरूरत होती है। जैसे अकॉर्डिंग टू एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इज डिटरमाइंड टू बी 2435, ठीक है। जो मतलब रूरल एरिया है उसमें हर व्यक्ति को 2435 कैलोरी है वो हर दिन मिलनी चाहिए, और शहरी क्षेत्रों में 2045, ठीक है, 2045 कैलोरी है वो हर रोज मिलनी चाहिए। तब हम ये कहेंगे अगर उनको ऐसे मिलती है तो वो निर्धनता रेखा से ऊपर है। अगर उनको इतनी कैलोरी नहीं मिलती है तो इसका मतलब क्या है कि वो निर्धनता रेखा से नीचे है। तो शुरू से हम इस टॉपिक को करते हैं। देयर कैन नॉट बी एनी स्टैंडर्ड सेट ऑफ कैलोरी नॉर्म्स फॉर द पीपल ऑफ एन एरिया, ठीक है। हर किसी भी क्षेत्र के लोगों का कैलोरी मानदंड का कोई स्तर नहीं हो सकता, ठीक है। जो फिजिकल वर्क करता है उसको ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, जो फिजिकल वर्क कम करता है उसको कम कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कौन सा कार्य या क्रिया करता है, जो जहां रहता है वहां की जलवायु कैसी है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त कई अन्य तत्व भी हैं जो आयु और लिंग से संबंधित है। जैसे ये भी माना जाता है कि लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा अधिक कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है कि उनको ज्यादा कैलोरी चाहिए एज कंपेयर टू गर्ल्स। तो और गांव और शहर, ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि गांव के लोगों को उनको फिजिकल वर्क करना होता है तो इसलिए उनको ज्यादा कैलोरी की जरूरत है, और जो शहर के लोग हैं वो फिजिकल वर्क जो करते हैं उनको भी ज्यादा की जरूरत है। लेकिन ज्यादातर लोग हैं वो फिजिकल वर्क कम होता है शहरों में, इसलिए वहां पर कम कैलोरीज की जरूरत होती है, ठीक है। और वेट के अकॉर्डिंग होता है कि जितना हमारा वेट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें खाने की आवश्यकता होती है। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में कड़ा परिश्रम करने वाले पुरुषों की जनसंख्या अधिक होती है। यदि लोगों की भोजन आवश्यकता इस निश्चित कैलोरी मानदंड पर अधिक हो जाती है तो उन्हें अनिर्धन मान लिया जाता है। अगर उनकी कैलोरी की आवश्यकता पूरी हो जाती है, ठीक है, तो हम उनको निर्धन नहीं मानेंगे फिर, क्योंकि सबसे ज्यादा हमें खाने की आवश्यकता होती है, खाने पर हम सरवाइव करते हैं, ठीक है, खाने के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो अगर उनकी ये कैलोरी की आवश्यकता पूरी हो जाती है तो हम उनको निर्धनता रेखा से ऊपर मानेंगे। अगर उनको ये कैलोरी नहीं मिल पाती है तो हम उनको निर्धनता रेखा से नीचे मानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रेंड्स ऑफ पावर्टी इन इंडिया, कि जो पावर्टी है उसका क्या प्रवृत्तियां रही है, क्या ट्रेंड्स रही हैं। देखो आप 1960-66 में देखो, सॉरी 1960-61 में नंबर ऑफ पुअर 17 करोड़, ठीक है, और ये पूरी जनसंख्या का कितने प्रतिशत था, 34%, ठीक है, कि 17 करोड़ लोग हैं 1960-61 में पुअर थे। ऐसे ही 64-5 में 22 करोड़ थे जो कि पूरी जनसंख्या का 46% थे। ऐसे 70-71 में 25 करोड़ है वो निर्धन लोग थे, पुअर थे, जिनको खाना, आवास,
कपड़ा ये नहीं मिल रहा था, वो कितने थे प्रतिशत, उनका कितना था 45%। तो इस तरह से हर साल का इसमें दे रखा है। हम ये देखेंगे कि जो हमारा परसेंटेज है वो एक बार तो बढ़ा है, ठीक है, और फिर धीरे धीरे कम होता गया है। देखो पहले 34, 46, 45, 46, फिर 48 बढ़ गया यहाँ पर, फिर 48 से ये 86, 7 में ये नीचे आ गया 34, फिर 39, 36, 29, ठीक है। अब जो 11, 12 में था वो था 21.9%, ठीक है। अभी जो फिलहाल है वो परसेंटेज ऑफ पुअर है वो कम है। ये इसमें ग्राफ के जरिए दिखा रखा है। इसमें जो आपने वो देखा है उसमें जैसे 60, 61 में जो हमने ग्राफ किए थे ना फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से ग्राफ बना रखा है। जिनको ये नहीं मिलता, जो खाना है, कैलोरी है, भोजन है और आवास है, कपड़ा है, तो वो निर्धनता रेखा से नीचे माने जाते हैं। तो ये निर्धनता रेखा बनाई हुई है एक तरह से। जो व्यक्ति इसको पूरा नहीं कर पाते हैं इन आवश्यकताओं को, वो निर्धनता रेखा से नीचे माने जाते हैं और बाकी के व्यक्ति निर्धनता रेखा से ऊपर माने जाते हैं, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि यूपी, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, असम और मध्य प्रदेश, यहाँ पर जो पावर्टी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स, ठीक है। जैसे पंजाब और हरियाणा में कम है, लेकिन जो मध्य प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये ऐसे इलाके हैं यहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और उनके पास काम कोई है नहीं, तो वहाँ पर पावर्टी है वो ज़्यादा पाई जाती है। और इसके बाद है रूरल अर्बन पिक्चर ऑफ द पावर्टी ट्रेंड्स, ठीक है। अब देखो इसमें जैसे 72.3 है, तो इसमें रूरल में जो गांव में जो पावर्टी थी वो 54 थी, और यहाँ पर अर्बन में 42, ऐसे 39, 38, फिर 37, 32 और 27। अब धीरे धीरे जो पावर्टी है वो देखोगे आप कम होती जा रही है, ठीक है। इसको हम बार डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। बार डायग्राम हमने फर्स्ट सेमेस्टर में किए हुए हैं ना, अगर आपके पास ये टेबल है तो आप इससे बार डायग्राम बना सकते हो। तो इनसे ये पता चलता है, इस टेबल से हमें क्या पता चलता है कि हमारे देश में जो रूरल एरिया है, ठीक है, जो रूरल एरिया है वहां पर पावर्टी ज्यादा है, गांव में पावर्टी ज्यादा है और शहरी क्षेत्रों में पावर्टी कम है, ठीक है। ये देखो, ये है गांव का और ये है शहर का, ठीक है, और ये दोनों को टोटल करके जो बनाया हुआ है वो ये है बार डायग्राम। तो इस तरह से हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि हमारे देश में गांव में पावर्टी है वो ज्यादा है, शहरों में कम है, और धीरे धीरे पावर्टी का जो बार डायग्राम है वो देखो, जो ग्राफ है इसका गिरता जा रहा है। पहले देखो पावर्टी इतनी थी, यहां तक थी 54 पर थी, वही अब 25 पर आ गई है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है बेटा, अच्छे से लर्न करना है।